नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआर से अगर फाइनल होती है और अगर एरियर मिलता है आपको, तो वहां पर आपको 3% वार्षिक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, अभी 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलेगा तो यहाँ पर जो आपका आईडीए है 236.8% मर्जर होगा या फिर 119.5% इफेक्टिव डेट 2017 के हिसाब से, या फिर कुछ और क्या होगा, कौन सा आईडीए मर्जर होगा सैलरी में। और ये सब हो जाने के बाद, एरिया मिल जाने के बाद, आपको यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा, आईडीए मर्जर और 15% फिटमेंट फैक्टर, 3% इंक्रीमेंट, इन सब के बाद आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी 2026 में। तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2026 तक का कैश एरियर मिलेगा या नहीं, ये समझेंगे आज इस वीडियो में। 3% वार्षिक इंक्रीमेंट, ठीक है, इसका क्या खेल है। उसके बाद पेंशन रिवीजन को रोकना बिल्कुल असंभव है। आपको मतलब ये मान के चलिए कि पे रिवीजन एक बार का रुक जाएगा, लेकिन पेंशन रिवीजन नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट केस का मामला है और पेंशन सरकार से आता है, तो सरकार मतलब सरकार को कोई घाटे या लॉस से किसी से लेना देना है ही नहीं, तो वो नहीं रुकेगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट है। तो देखिए, सारी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ आपको। देखिए, पहला पॉइंट हमारा 236.8% आईडीए का होगा क्या, यानी कि 2007 सेकंड पीआरसी 2007 में लागू हुई थी। 2007 से लेके तो अभी 2026 तक कितना आईडीए बढ़ गया, 236.8% हो गया है। तो इसका क्या होगा, ये क्या आपकी बेसिस सैलरी में मर्ज हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, क्या होगा, आज इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हर साल की बढ़ोतरी होगी आपकी, यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिलता ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2017 से 2026 तक का मिलेगा या नहीं, वो देखते हैं। उसके बाद तीसरा है एरियर का कैलकुलेशन करेंगे, जो बहुत ही बड़ी जानकारी रहने वाली है आज के इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, एरियर सरकार के विवादित हिस्सों में फंसा है एरियर। ठीक है, दो तरीके से आपको मिलने वाला है। अब कैसे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, आज की कुछ ताजा खबर के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैंने पहले से रखा है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पर काम आने वाला हमारे वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है 236.8% आईडीए का होगा क्या। ये आपकी बेसिक पे में 2017 के टाइम की बेसिक पे में मर्ज होगा या फिर शून्य हो जाएगा, देखते हैं। देखिए, जब थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन लागू होगा, तो पुराना आईडीए खत्म हो जाता है और उससे आईडीए मर्जर कहते हैं। ठीक है, तो पुराना आईडीए अगर जीरो हो जाता तो मर्ज कौन सा हो। नियम के अनुसार 1 जनवरी 2017 का जो आईडीए था, जो कि 119.5% था, उससे आपकी पुरानी बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो 2017 से लेकर 2026 तक का आईडीए बचता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी 236.8% चल रहा है, उसमें 119.5% बेसिक पे का हिस्सा बन जाएगा और बाकी बचा हुआ आईडीए नए वेतनमान में जीरो से शुरू होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि 2017 में ही अगर लागू हो जाता आपका थर्ड पीआरसी, तो जो मैं बता रहा हूं इस हिसाब से होता। ठीक है, यानी कि 119.5% आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाता 2017 के टाइम पे और 2017 में लागू हो जाता। ठीक है, लेकिन आज क्या चल रहा है, आज तो 2026 चल रहा है, यानी कि हम 9 साल आगे आ गए हैं। तो यहाँ पर आईडीए जरा सोच के देखिए, 2017 में अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती तो आपका आईडीए 9 साल में वापस से बढ़ जाता, जीरो थोड़ी रहता, बढ़ जाता ना। तो सरकारी डेटा इंडेक्स के हिसाब से जो आपका आईडीए है, हो सकता है आपका आईडीए जीरो ना होकर 53% हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं, जो भी होगा वो बात की बात है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की बात है। ठीक है, देखिए इसका फायदा ये होगा कि आपकी नई बेसिक पे बहुत ही बड़ी हो जाएगी, जिससे आपका एचआरए और भविष्य के इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि मकान का किराया भत्ता वगैरह इन सब पर फायदा पहुंचेगा इस चीज का। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट का गणित समझते हैं, जो कि हर साल बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि भले वो आपका समय बीत गया है 9 साल, लेकिन थर्ड पीआरसी फाइनल 2017 से है, तो 2017 से ही फाइनल हो जाएगी। भले 2026 चल रहा है, आज फाइनल होगी तो 2017 के हिसाब से सारे इस समय की सारा डाटा, सारे फायदे आपको मिलने वाले। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट आपके बेसिक पे में जुड़ेगा। ठीक है, वेतन संशोधन का मतलब ये नहीं है कि आपका पुराना इंक्रीमेंट खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आपकी बेसिक पे 40,000 है,
ठीक है, हम जस्ट मान के चल रहे थे 40,000 है, तो 2017, 18, 19 और 20, 2025 और 26 हर साल का और हर साल के हिसाब से 3% इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। और किस पे जोड़ा जाएगा? आपके बढ़े हुए वेतनमान पर। थर्ड पीआरसी लागू होगी 2017 से। उसमें आपका आईडीए, उसमें उस टाइम का बेसिक पे यानी कि 40,000 आईडीए और 15% आपका फिटमेंट फैक्टर जो कि कर्मचारी मांग रहे हैं, इन सबको मिला दिया जाएगा। और जो आपका नया बेसिक पे आएगा उस पर आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, इससे 2026 में आपकी सैलरी बहुत ऊंची हो जाएगी। देखिए, अभी एरियर का कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, जो कि सबसे सटीक हिसाब के साथ आज बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको यहाँ पर एरियर मिलने वाला है। 2 तरीकों से मिलेगा और बहुत पेचीदा तरीका हो गया। अभी सरकार देना भी चाहती है और नहीं भी देना चाहती है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है देख लेते हैं। देखिए, कैलकुलेशन की बात करें तो हम जस्ट 40,000 के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करके आपकी सैलरी निकालते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पर 2017 के टाइम पे बेसिक पे हमने जस्ट मान के चला 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 में उस टाइम आपका जो आईडी है वो कितना चल रहा था? 119.5%। तो हमें 40,000 का 119.5% कितना बनता है? 47,800 रुपए। अब हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों मर्जर हो जाएंगे। नया वेतनमान लागू होने पर दोनों मर्जर हो जाते हैं, यानी कि बेसिक पे और उसी टाइम का आईडी 119.5% मर्जर हो जाएगा। तो यानी कि 40,000 और 47,800 मर्ज हो जाएगा। दोनों मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि जुड़ गया तो 87,800 रुपए यहाँ पर बनते हैं आपके। ठीक है, अब 87,800 जैसा कि कर्मचारी 2017 के हिसाब से जो 2017 के टाइम पे जो फिक्सेशन डेट थी, इफेक्टिव डेट थी, उस टाइम पे 15% फिटमेंट की मांग कर रहे थे। अब सरकार इसे लागू करेगी, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं, महंगाई बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि 5% 10% पे आपका फिटमेंट फैक्टर रख देगी। यहाँ पर 15% लागू करना जरूरी हो जाएगा सरकार को। अगर हम 15% के हिसाब से चल के चले तो ये जो 87,800 रुपए आपको दोनों के मर्ज होने के बाद आया था, इसका 15% कितना होता है? 13,170 रुपए। अभी 13,170 रुपए आपकी 87,800 में अगर हम जोड़ देते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 2017 में कितनी हो जाएगी? 1,09,70 रुपए। यानी कि 2017 के टाइम पे आप 1,09,70 रुपए अगर थर्ड पीआरसी अगर फाइनल हो जाती तो 2017 के टाइम पे आपको कितना मिलता? 1,09,70 रुपए थर्ड पीआरसी आफ्टर थर्ड पीआरसी। ठीक है, यानी कि जिसकी सैलरी 40,000 है तो उसको 1,09,70 रुपए 2017 में मिलते। आज आईडीए बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई होती वो देखिए। तो वो मिलना बहुत जरूरी, एरियर वगैरह सारी चीजें आपको मिलना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने करके रखा था, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया। ठीक है, देखिए आपके अनुमानित नई बेसिक पे 1,09,70 रुपए बन गई है। एरियर का कैलकुलेशन बात करें यानी कि 2017 से 2026 तक। अब देखिए, आज से 1-2 महीने पहले मामला कुछ और था, जैसे कि मैंने वीडियोस बनाए थे आपको कि एरियर मिलेगा 2017 से 2025 तक का। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपको। ठीक है, और उसमें बताया है कि आपको मिलेगा। लेकिन अब 2026 के बाद मामला थोड़ा सा फंस सा गया है एरियर का। कैसे? यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन लागू करना चाहती है सरकार। अब सरकार को लग रहा है कि एरियर का पैसा बहुत ज्यादा बड़ा भैया, और इतना बड़ा बोझ हम कैसे देंगे हर एक कर्मचारी को। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? नोशनल फिक्सेशन लागू कर रही है। इससे क्या होगा? अगर ये लागू हो जाता है तो आपको 2017 से 2021 तक का पैसा 1 रुपया एरियर का नहीं मिलेगा। 2022 से 2026 तक का एरियर आपको देगी सरकार। अब ऐसा क्यों कर रही है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2017 से 2021 तक का जो टाइम है वो विवादित समय है। ठीक है, यानी कि उसका कोई अभी हल नहीं है। ठीक है, मतलब ये मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई उसका मतलब नहीं है। सरकार को भी पूरी सोचनी पड़ रही है और यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करना है। यूनियन चाहती है कि 2017 से 2026 तक का मिले, लेकिन सरकार कह रही है कि भैया 2017 से लेकर 2021 तक कंपनी घाटे में थी तो उस समय का एरियर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और 2022 से कंपनी यहाँ पर फायदे में थी तो उस 2022 से लेकर 2026 तक का एरियर कैश पेमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का विवादित समय है। अगर यह नोशनल रहा यानी कि नोशनल फिक्सेशन लागू करती है सरकार, तो इस दौरान आपको एक भी नगद पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा ही नहीं। केवल आपकी सैलरी कागजों में 1 लाख प्लस मान ली जाएगी, यानी कि कागजी कार्यवाही यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि 2017 से थर्ड पीआरसी लागू होना तय है। ठीक है, तो आपकी कागजों यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया जाएगा कि 1 लाख रुपए आपको मिल रही है, लेकिन लागू होगी 2022 से, मतलब 2017 से 2021 तक का 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको।
अब 2022 से 2026 की बात करें, कैश पेमेंट में यहाँ पर सरकार देना चाहती है। अगर यहाँ कैश पेमेंट मिलता है, अभी भैया तय नहीं है, सरकार ने नहीं अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अगर इनकेस अगर आपको मिलता है 2022 से 2026 तक का कैश मिलता है, तो हर महीने आपकी सैलरी में लगभग 30,000 से 45,000 का अंतर आएगा। ठीक है, यानी कि पुरानी बेसिक पे और नया बेसिक पे का अंतर जो है हर महीने आपको 40,000 रुपए के करीब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट भी जोड़ा गया है। ठीक है, लीव इंक्रीमेंट वगैरह सब जोड़ जाड़ के आपको हर महीने का 30,000 रुपए के समथिंग मिलेगा, अगर आपकी सैलरी 2017 में 40,000 रुपए थी तो। ठीक है, यानी कि 2022 से आपको मिलना स्टार्ट होगा, तो हर महीने का जो इंक्रीमेंट है, सॉरी, आपकी सैलरी में हर महीने 30,000 रुपए आपको बढ़ के मिलते हैं, अगर 9 साल पहले थर्ड पीआर से लागू हो जाती तो। ठीक है, तो 9 साल हो गए हैं तो हर महीने 30,000 मिलेगा, तो इस हिसाब से 14 से 15 लाख रुपए आपका 9 साल का यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये कैश पेमेंट मिल जाएगा आपको 14 से 15 लाख रुपए। अगर 2017 से 2026 के बीच में अगर लागू होती थर्ड पीआरसी, तो कितना एरियर बनता, तो यहाँ पर देते हैं कुल संभावित एरियर कितना बनता है। अगर 2017 से कैश एरियर देती है सरकार, जैसा कि यूनियन डिमांड कर रही है, देखिए आपकी पोजीशन की बात करें, यानी कि 40,000 थी उस टाइम पे आपकी सैलरी, तो यहाँ पर 25 से 35 लाख के बीच में आपका एरियर जाता। ठीक है, यानी कि 2017 से 2026 तक सरकार फिक्स करती है या फिर मान लेती है, वैसे तो इम्पॉसिबल है बात, लेकिन अगर दे देती है दबाव में आकर सरकार, तो यहाँ पर आपको सीधा 25 से 35 लाख के बीच में हर एक कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सरकार 2022 से एरियर देती है, तो ये घटकर 12 से 15 लाख के आसपास हो सकता है, यानी कि आधा हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो फिलहाल ये दिक्कत है एरियर की। आज की ताजा स्थिति की बात करें तो 5 जनवरी 2026 की बैठक के बाद माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है, क्योंकि यूनियन ने क्या कहा है, नो कैश नो समझौता। अगर आप कैश नहीं देते तो हम समझौता भी नहीं करेंगे, कैश देंगे तो हम कुछ हो सकता है। अब यूनियन जानती है कि बीएसएनएल आप मुनाफे में है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 262 करोड़ का प्रॉफिट 2025 में कमाया है, तो भैया यहाँ पर इसलिए 2017 से एक पैसे के लिए यहाँ पर हम लड़ेंगे। ठीक है, पेंशनर्स की बात करें, पेंशन का जो फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंशनर्स को सरकार 2017 से एरियर देने की तैयारी में है, क्योंकि पेंशन का मामला कोर्ट में है और कोर्ट पेंशनर्स के हक में यहाँ पर फैसला करेगी। क्योंकि कोर्ट में पेंशन रिवीजन को रोकना असंभव है, तो कर्मचारियों का ये तर्क है कि जब भैया पेंशनर्स को 2017 से पेंशन मिलेगा, तो काम करने वालों को क्यों नहीं, यानी कि जो फिलहाल भैया बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उनका तो पे रिवीजन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा और एरियर भी उनको 2017 से दिया जाएगा, तो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है पेंशनर्स की बदौलत कर्मचारी हो उनको भी मिल जाए एरियर। तो फिलहाल ये एरियर की अपडेट थी। आई होप आपको एरियर के बारे में पूरा गणित, पूरी महाभारत समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।